लक्ष्मणगढ़ की नगर पालिका का गठन आजादी से पहले होने के बावजूद भी शहर का समुचित विकास अब तक नहीं हो पाया है। जानकार सूत्रों के अनुसार लक्ष्मणगढ़ की नगर पालिका का गठन 1945 में हुआ था। तत्कालीन समय में छगनलाल चौहानी प्रथम मनोनीत चेयरमैन बने, जबकि 1956 में प्रथम निर्वाचित बोर्ड का गठन हुआ। उस समय शहर में 4 वार्ड बने। 11 साल बाद बने निर्वाचित बोर्ड के प्रथम चेयरमैन के रूप में सूरजमल सेठी निर्वाचित हुए, जबकि 1964 में 13 वार्डों का गठन हुआ। 1990 में 24 वार्ड बने तथा 1995 में 30 वार्ड हुए। आगामी पालिका चुनाव यानी 2021 में 40 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल गजाधर पुजारी और दिनेश जोशी का रहा है। दिनेश जोशी के नाम करीब 9.5 साल तक चेयरमैन रहने का खिताब है, जबकि लक्ष्मणगढ़ के इतिहास में पहली महिला चेयरमैन के रूप में संतोष जोशी रही है। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में अब तक वैजनाथ गन्नीवाला, अर्जुन लाल जोशी, गोपीराम शर्मा, मदन लाल जाजोदिया, गुट्टूमल हापासिया, वेणी प्रसाद शर्मा, रामजीलाल हुडीलवाला, चिरंजी लाल जोशी, दुर्गादत्त जालान, सरफुद्दीन सोलंकी, शिवदयाल जांगिड़, गजाधर पुजारी, नंद कुमार शास्त्री, हरिप्रसाद पुजारी, मुरारी लाल मिश्र, एडवोकेट महावीर प्रसाद सैनी, दिनेश जोशी, संतोष जोशी और चांदनी शर्मा चेयरमैन रही हैं, जबकि रामाकिशन शर्मा उर्फ जयशंकर, हाजी जाफर, फूल सिंह, शंकरलाल मारोठवाला आदि कार्यवाहक चेयरमैन भी रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए यह एक सुखद बात भी रही कि पालिका का भवन हमेशा किराए के भवन में संचालित होता रहा, लेकिन दिनेश जोशी के चेयरमैन बनने के बाद पालिका अपने भवन में संचालित हुई। जोशी ने कार्यालय में जगह के अभाव को महसूस करते हुए भामाशाह सज्जन सेन से पालिका के लिए भवन को निःशुल्क दिलवाया। पालिका आज उसी भवन में संचालित है। गौरतलब है कि इसी महीने की 28 तारीख को नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसके तैयारियों को लेकर भाजपा कांग्रेस पूरा जोर लगाए हुए है। इससे पहले आपको बताते हैं लक्ष्मणगढ़ शहर के विकास के बारे में, जो यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्षों ने करवाने का दावा किया है। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के आप वर्तमान चेयरमैन रहे हैं, अभी नए चुनाव होने वाले हैं। आपके कार्यकाल में लक्ष्मणगढ़ में क्या क्या ऐसा विकास कार्य किया गया आपके द्वारा? मैं सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूँगी कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे लक्ष्मणगढ़ जैसे शहर का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और हमारा जो लक्ष्मणगढ़ शहर है वह भामाशाहों की नगरी है, और जो विकास के तौर पे देखा जाए तो लक्ष्मणगढ़ में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में अत्यधिक विकास हुआ है। और मैं ये चाहूँगी कि अगर मुझे आगे वापस मौका मिलता है तो मैं लक्ष्मणगढ़ के विकास में हमेशा प्रयत्नशील रहूँगी। अगर हम विकास की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ में जो सीवरेज कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत 3000 घरों को कनेक्शन से जोड़ा गया है, और जो 10,000 घर और है उन्हें और जोड़ा जाएगा। सीवरेज के अंतर्गत 3 एसटीपी बननी थी, जिसमें से 2 एसटीपी बन चुकी है और जो 1 एसटीपी है उसका कार्य निर्माण में चल रहा है। जो 120 किलोमीटर की रोड बननी थी उसमें से लगभग 118 किलोमीटर तक की रोड को बना दिया गया है, और जो बाकी रही है वो भी बना दी जाएगी। फिर दूसरा आता है कि हमारा जो बस स्टैंड है श्रीमान जी मुरारका जी द्वारा जो बनाया गया है उसका लोकार्पण भी हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत किया गया है। जो इंदिरा आवास योजना है और जो इंदिरा आवास भवन है उसके अंदर 45 लाख रुपए लगाकर अंबेडकर भवन का निर्माण कराया गया है, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य रहा है। फिर हमने हमारी नगर पालिका के तहत फायर स्टेशन का निर्माण करवाया है, सामुदायिक डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया है, जो कि हमारे लक्ष्मणगढ़ के व्यक्तियों को, हमारे जनों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा सके। इसके अंतर्गत हमने जो पानी की व्यवस्था को देखते हुए 25 ट्यूबवेल का निर्माण करवाया है, और कोरोना काल में भी लक्ष्मणगढ़ की जो नगर पालिका है उसने अपना पूरा सहयोग देने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हमने 6000 सूखी खाद्य सामग्री के पैकेट का वितरित करवाया है, और हमारी जो लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद है उसका भी मैं बहुत सहयोग देना चाहूँगी, क्योंकि उसी के सहयोग से लगभग 60,000 के पैकेट जो कि खाद्य सामग्री बनाई हुई थी उसके पैकेट भी उन लोगों के द्वारा वितरित करवाए गए हैं।
फिर हम बात करें कि जो हमारा कचरा संग्रहण का कार्य है वो हमारे कार्यकाल से ही प्रारंभ किया गया था। डोर टू डोर, घर घर जाके कचरे का संग्रहण किया गया है और हमने इसके लिए कचरा संग्रहण वैन का भी कलेक्शन किया था, परचेज की थी। और जो भी कचरा संग्रहित किया जाता है उसको हर कहीं न डाल के कचरे का संग्रहण करने के लिए हमने 1.5 करोड़ की लागत से एक 4 दीवारी का निर्माण करवाया है। और कचरे का रिसाइकलिंग हो इसके लिए हमने वहाँ पे बहुत सी मशीनें लगवाने का कार्य शुरू किया है, ताकि कचरा जो अपशिष्ट होता है वो जगह जगह ना फैले, इससे जानवरों में, गाय वगैरह में बीमारी नहीं फैले। और अभी अभी जो शहर में मोदी रोड है, जिससे हमारे लक्ष्मणगढ़ में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी, उसके संबंध में भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी 5 करोड़ की घोषणा करवाई है, जिससे कि हमारे लक्ष्मणगढ़ की जो मोदी रोड है उसका निर्माण हो सकेगा। और जो गौरव पथ है उसके अंतर्गत लगभग 25 करोड़ की रोड हमारे लक्ष्मणगढ़ में बनाई गई है और सरकारी कॉलेज का शुभारंभ भी किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा नेहरू स्टेडियम है उसमें भी 25 करोड़ की लागत से उसकी 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया है और नेहरू स्टेडियम का विकास करवाया गया है, ताकि हमारे यहाँ पर खेलकूद जैसी क्रियाविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सके। और हमारे लक्ष्मणगढ़ में जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। और अब जो हमारे मुरारका जी हैं उन्होंने भी हमारे लक्ष्मणगढ़ में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने शौचालयों का भी निर्माण करवाया है, ताकि हर जगह गंदगी ना फैले। और हम यही चाहेंगे कि आगे अगर हमें मौका मिलता है तो हम लक्ष्मणगढ़ का तीव्र गति से विकास करवा सकें और हमेशा यही आशा करेंगे कि हमें हमारे लक्ष्मणगढ़ वासियों का सहयोग मिलता रहे। साल का कार्यकाल था, उसमें आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए थे? देखिए, मैं लक्ष्मणगढ़ शहर के नागरिकों को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा। आज तक 1995 से लेकर 2020 तक हमें, हमारे परिवार को करीब 25 साल तक बराबर इन्होंने नगर पालिका में मेंबर रखा है। 2 बार नगर पालिका का चेयरमैन पर भी नगर के बासिंदों दी है। सबसे पहले उनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा। सर्वप्रथम आपने जो बात कही उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2000 में मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। उस समय यहाँ नगर पालिका के पास अपना भवन नहीं था। एक दुकान में नगर पालिका चलती थी। सर्वप्रथम एक दानदाता से, भाई सज्जन कुमार सेन से हमने नगर पालिका का भवन दान में लिया। पहला कार्यकाल जो 5 साल का मेरे साथियों ने और मैंने जो पूर्ण किया, उसमें नगर में सड़कें बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों ने सीमेंटेड सड़कों का सभी वार्डों में जाल बिछाया बिना किसी भेदभाव के। गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की चेष्टा भी की। इसके साथ साथ लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में आपका दूसरा कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, दूसरे कार्यकाल के बारे में बताना चाहूँगा। दूसरे कार्यकाल में ये मान लीजिए सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही वो लक्ष्मणगढ़ शहर में एक बस स्टैंड नहीं था। हमारी दूसरी उपलब्धि शहर को एक बस स्टैंड देना था। करीब 5 करोड़ की लागत से एक भामाशाह को तैयार करके एक बस स्टैंड की सौगात नगर पालिका में मेरे कार्यकाल में मैंने देने की चेष्टा की। मौजूदा हाल में जो नगर पालिका चेयरमैन थी चांदनी जी, उन्होंने क्या ऐसा विकास कार्य किया है, क्या आपका इस बारे में कहना है? देखिए, मैं हमारे नगर पालिका क्षेत्र में 2 बार महिला चेयरमैन रही, संतोष जोशी और दूसरी चांदनी शर्मा। मैंने उनके बारे में दोनों ही कार्यकालों में कोई मेरी टिप्पणी नहीं की, न मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। ये उनसे पूछ लीजिए। लंबे समय के बाद सन 1990 में चुनाव हुए और लक्ष्मणगढ़ में उस समय गंदे पानी की निकासी करना एक अहम विषय था।
और भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम नंद कुमार जी शास्त्री 90 में बने। उसके बाद श्रीमान हरिप्रसाद जी पुजारी बने, जिन्होंने नाली निर्माण का कार्य गंदे पानी की निकासी के लिए शुरू किया। मेरा कार्यकाल 3 जनवरी 1998 से शुरू हुआ। उस समय गाजी बाबा और दुर्गा पूजा, तोदी कुई और इस्लामिया स्कूल के पास बाद में और सनातन मंडल के पीछे बहुत बड़े रूप में गंदे पानी की निकासी का सवाल उठा। मैंने गाजी बाबा पीर के पास 1973 में जो नाला मिट्टी में दब गया था, उसको राइज अप करा के गाजी बाबा से और सनातन मंडल का जो अपना भूतनाथ है, उसके पीछे बड़ी तालाब के रूप में जो पानी है, उसकी निकासी के लिए अंडरग्राउंड लाइन बिछा के टरबाइन लगाया था और बड़े पैमाने पर गंदे पानी की निकासी करके तोदी कुई दुर्गा पूजा स्थल गाजी बाबा इनको गंदे पानी से मुक्त करवाया था। लक्ष्मणगढ़ में आपने इतना कार्य किया है, अब लक्ष्मणगढ़ में क्या विकास कार्य हो रहे हैं और क्या कमी है अभी लक्ष्मणगढ़ में विकास? लक्ष्मणगढ़ राजनीतिक रूप से हमेशा पिछड़ापन रहा। लंबे समय तक लोकतंत्र में ऐसी परिपाटी रही। पहले रिजर्वेशन था। अब लक्ष्मणगढ़ में विकास के आयाम में नई सरकार ने कई घोषणाएं की है, लेकिन अभी तक व्यापक रूप से उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। लक्ष्मणगढ़ अभी भी जो योजना चल रही है, ये योजना में भी भारी कमी है। गंदे पानी की निकासी हो चाहे सीवरेज का काम हो, ये लंबी योजनाएं है 140 करोड़ की, लेकिन धरातल पर जो सिस्टम उभर के आया है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। जी, मैं नगर की इतिहास की प्रथम महिला पालिका अध्यक्ष रही। श्रीमान परशुराम जी महोदय के आशीर्वाद से और लक्ष्मणगढ़ की जनता और जो मेरे पार्षद थे, उन सब के सहयोग से मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी। और मेरे इतिहास में जो मैंने काम किया मेरे कार्यकाल में, वो सबसे पहले तो ये था कि 2006 में प्रवासी सम्मेलन किया, जो कि आज तक लक्ष्मणगढ़ में पहला था और पहला ही है, किसी ने नहीं किया है। दूसरा मैंने ये किया कि जो पुरानी वो बस स्टैंड की जो ज़मीन है, वो मेरे कार्यकाल में अधिग्रहण हुई। तीसरा ये किया कि जो ये गंदे पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नाले हमने निकाले। तो जैसे पेट्रोल पंप के पास है, मोदी कॉलेज के पास है, तो रोड के नीचे से और कटिंग करके खूब बड़े बड़े नाले हमने निकाले। और ये तो सब काम छोटे मोटे तो ये सभी करते हैं, लेकिन ये मेरे कार्यकाल में मैंने किया। अब आने वाले दिनों में अगर आपको मौका मिलता है तो लक्ष्मणगढ़ में आप क्या विकास कार्य करवाएंगे? देखो, पहले भी हमारी तो बहुत इच्छा थी, और जो मेरे कार्यकाल में जैसा मेरे को बजट मिला उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा काम किया। और अब है तो अब मैं तो यही चाहूँगी कि यदि मैं बनी तो लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए जितना होगा उतना कार्य करूँगी।